बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं तुम्हें वही बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज 7। तो सबसे पहले बीसी खींचेंगे हम 7 सेंटीमीटर की, और ये याद रहे ये पेज के बीच में खींचेंगे। कहाँ खींचेंगे? देखो ये मेरा पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ लगभग बीच में ले रहा हूँ। बीसी कितना खींचना है मेरे को? 7 सेंटीमीटर। देख लो जी, ये लो, ये हमने खींच दिया बी सी 7 सेंटीमीटर। ओके। अब मुझे एंगल बी बनाना है, यानी बी पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 75 डिग्री का। अब चूंकि 60 और तुमने कहा 90 के बीच का बनाना है, तो मुझे 60 भी बनाना है फिर 90 भी बनाना है। तो मैं वो लंबे वाला तरीका अडॉप्ट करता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। बताओ पहले कंपास को कहाँ रख के आर्क लगाऊंगा? बी पर रख, कोई भी दूरी ली और एक आर्क लगाऊंगा लंबी सी। कैसी आर्क लगाऊंगा? ये लो जी, एक लंबी सी आर्क लगा ली। इस आर्क ने बीसी को कहां काटा? इस पॉइंट पर। इसका नाम मैंने रख लिया डी। ठीक है। अब क्या करूं बच्चों? कहां से आर्क लगाऊं? क्या कंपास में जो मैंने आर्क भरी हुई है उसको चेंज करना है, या उतनी ही लेकर के लगाना है जितनी भरी हुई है? वेरी गुड। ये कितने डिग्री का एंगल बन गया पहली आर्क बनाने से? अच्छा, ये 60 वाली आर्क जहां लगी, अगर वहां से एक और आर्क लगा दूं तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 120। और इन इन पॉइंट्स के नाम लिख लेता हूं मैं। ये वाला पॉइंट मेरा हो गया ई, और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा एफ। अब मैं अगर ई और एफ से भी आर्क लगा दूं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा मेरा? वेरी गुड। देखो ई और एफ के बीच में मैंने आर्क लगाई, तो ये मेरा एंगल बन गया कितने डिग्री का? 90। बना दूं? अच्छा, ये लाइन मुझे डॉटेड खींचनी है या सीधी खींचनी है? क्योंकि ये मेरे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन में शामिल नहीं है ना। ट्रायंगल में तो 75 का कहा है, और ये मैंने बनाया 90 डिग्री का, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है। देख रहे हो तुम लोग? अब मुझे बताओ, इस लाइन का कुछ नाम तो लिखना पड़ेगा ना। ई एफ, इसको जी ले लेता हूं। तो ये मेरी लाइन कौन सी होगी? बीजी। क्या हो गई मेरी बच्चों? बीजी लाइन सेगमेंट। रे बन गई बीजी। और इस रे को मेरी जो पहली वाली आर्क है वो किस पॉइंट पर काट रही है, उस पॉइंट का भी नाम लिख लेते हैं। बताओ इस पॉइंट का नाम क्या लिख दूं? एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। नंबर नंबर से चल रहे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। ओ भी लिख सकते हो आप चाहो तो ओ भी लिख सकते हो। अब कहां कहां से आर्क लगाऊंगा? अगर मुझे 75 बनाना है तो मैं कहाँ? नहीं, मुझे 60 और 90 तो मुझे पता ही नहीं कहां पर है। मुझे तो पॉइंट्स के नाम बताओ कौन कौन। ई, ई से और एच से, या ई से और जी से? बताओ जल्दी से मुझे। ई और जी, ये कितनी? युवराज ने कहा जी। यही कंफ्यूज, सुनो मेरे बच्चों, यहां पर बच्चों को अक्सर, हाँ, एच इज द राइट आंसर। ई और एच से आर्क लगेगी। अब समझ लो, इस कंफ्यूजन को दूर करो। मैंने तुम्हें बताया था किसी भी एंगल का जब बाइसेक्टर करना होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो उस एंगल के वर्टेक्स से आर्क लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती है? बोलो। और वो आर्क उस एंगल को बनाने वाली आर्म्स को जिन जिन पॉइंट्स पर काट रही होती है वहां से आर्क लगाई जाती है। देखो यहां पर मेरे पास 60 डिग्री वाला ये है, देखो एंगल। अब मैं तुम लोगों को क्लियर करता हूं। ये देखो, ये भी डॉटेड। ये मेरा 60 है और ये मेरा 90 है। तो इन दोनों एंगल्स, ये 60 और 90 के बीच में कितना हो गया एंगल? 30 डिग्री हो गया। इस 30 का मुझे हाफ करना है, तो इस 30 डिग्री के एंगल की आर्म्स बताओ मुझे कौन कौन सी है। एक आर्म का नाम बीजी है या नहीं है? बोलो।
और दूसरी आर्म है मेरी बीई। इस बात को समझ लेना अच्छे से, एक है बीजी और एक है बीई। ओके, तो इन बीजी और बीई आर्म को बी से लगाई गई आर्क कौन कौन से पॉइंट पर काट रही है, ध्यान से देखो। एक तो पॉइंट ई है और एक पॉइंट, बताओ जी पे लग काट रही है क्या ये आर्क? ये वाली आर्क नहीं काट रही ना, तो इसलिए जी कहीं से भी पिक्चर में नहीं आया। एक ई से लगाएंगे और एक एच से। देखो फटाफट से, ये लगाई मैंने और खोल लेता हूं। ये देखो, एक आर्क लगाई ये ऐसे और एक आर्क लगाई एच से। इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कहां काटा? आई पे। इस पॉइंट आई को किससे मिलाएंगे? बी से। भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही हमने बी से मिला दिया इसको, एक मिनट, इसको मिलाते हुए मैंने आगे बढ़ा दिया। तो ये मेरा कितने डिग्री का एंगल बनाने वाली आर्क हो गई? ये जो बी ई, 75 डिग्री। बहुत बढ़िया, इसको मैंने डार्क बनाया है क्योंकि ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि 75 डिग्री का एंगल होना चाहिए बी। तो बी पर मैंने एंगल बना दिया 75 डिग्री का। इस, इसका नाम मैं बी एक्स रख देता हूँ। क्या नाम रख देता हूँ? अच्छा, अब मुझे बताओ एंगल एक्स बी सी। देखो वैसे, एक्स बी सी कितने डिग्री का एंगल हो गया ये? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ बेटा, ये कहा गया है कि ऊपर वाली दोनों साइड, देखो बीसी तो हमने 7 ले ली है। अब एक कहीं पॉइंट यहीं पर इसी लाइन पर आएगा ए, तो ए बी और ए सी की सम कितना दिया हुआ है इसमें हमें? तो हम इस बी एक्स में से ना 13 लेंगे। बी एक्स में कितना लेंगे बच्चों हम? देखो ये मैंने 13 ले लिया यहाँ पर। ये देख रहे हो, यहाँ पर देखो मेरा 13 है और यहाँ पे 0 है। तो 0 से 13 मैंने मेजर कर लिया और जहां पर ये 13 मेरा आता है ना, वहां पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। ये मेरा 13 का हो गया। इस पॉइंट का नाम मैं रख दूंगा वाई। क्या रखूंगा? वाई। और इस वाई वाले पॉइंट को मैं सी से मिलाऊंगा। ध्यान से समझना है तुम लोगों को, क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन के स्टेप को समझ लो। जितना मुझे बताया कि ऊपर वाली दो साइडों का सम 13 है, तो मैंने उस एक ही एंगल में से कितनी साइड काट ली? कि मुझे कहा था कि ए बी प्लस ए सी बराबर है 13। तो ए बी और ए सी का सम जितना था वो मैंने इस एंगल में से ले लिया। ठीक है, यहां पर ये देखो मैंने 13 ली। ये पूरी यहां से यहां तक कितनी है बेटा? यहां से लेकर यहां तक ये 13 सेंटीमीटर है। फिर मैंने इस वाले पॉइंट को सी से मिला दिया। अब मुझे क्या करना होगा बेटा? वाई सी जो लाइन सेगमेंट बनी ना, वाई सी, इसका परपेंडिकुलर। वेरी गुड, वेरी गुड। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी करना मैंने आप लोगों को समझाया था कि किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना हो तो उसके आधे से ज्यादा दूरी लो। देखो मैंने अपने कंपास को खोल लिया, कितना देख रहे हैं? ऑलमोस्ट इसके बराबर ही कर लिया। बराबर किया ना? अब मैं क्या करूंगा? ये जो वाई सी है ना, इसके एक आर्क लगाऊंगा इधर और एक आर्क लगाऊंगा मैं, देखे, इधर। अब ये सी से लगाई, अब कहां से लगाऊं? वेरी गुड। अब मैंने वाई पर अपना कंपास रखा और वाई से एक आर्क ये लगाई। तो देख रहे हो, ये यहाँ पे ये आर्क मैंने ये। तो अब ये जो मेरी दो आर्क्स कटी, कहाँ कहाँ कटी? एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम? ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे ना? देखो मेरा स्केल छोटा पड़ गया तो मैंने एक स्केल और जोड़ लिया अपना, और जुड़ गया। ओके, अब क्या करूं? इन दोनों को, गड़बड़ हो गई, गड़बड़। अब आ गया, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। डन। अब क्या हुआ बच्चों?
ये जो थी वाई सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बी वाई को किस पॉइंट पर काटा? ये रहा पॉइंट। आई नहीं बेटा, आई तो ये था, है ना, ए पर काटा। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारे का? ए। अब ए को सी से ज्वाइन कर देंगे हम। ए को किससे ज्वाइन करेंगे? तो अब तुम देखना क्या बनेगा। ए बी सी, ए बी सी, ए मैं यहां लिख देता हूं ताकि विजिबल हो जाए। ए बी सी मेरा वो ट्राइंगल बन गया। लिख दूं कि ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, और वो लिखेंगे सच दैट, क्या क्या चीजें हैं हमारी इसमें? बीसी बराबर कितना है? एंगल बी कितना है? और ए बी प्लस ए सी कितना है? ये सारी बात आप लिख दोगे इस तरह से। अब मुझे कोई बता सकता है कि ए बी और ए सी का सम 13 क्यों है? इसका रीजन देखो, मैं तुम्हें बता देता हूं यहीं पर। यस, ये जो है ना ए ए, ये वो जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये वाली, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई सी। ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? वाई सी का। इसलिए इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब वाई से और सी से बराबर दूरी पर होंगे। होंगे या नहीं होंगे? देखो, इस y से और c से बराबर दूरी पर होंगे। इसलिए जो y a है, y से लेकर के a तक का डिस्टेंस है, और a से लेकर c तक का डिस्टेंस है। ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। y a बराबर क्या होगा? a c। तो ये जो a c है, ये एक्चुअल में किसके बराबर है बच्चों? y a के बराबर है। और y a और a b का सम कितना था? 13। समझ रहे हो? ये और ये, इन दोनों का सम 13 था। ये वाला पार्ट उठ करके मेरा कहाँ आ गया? यहां आ गया। तो इसलिए ये जब पार्ट यहां आ गया तो इसका और इसका सम भी कितना होगा? कितना होगा? यस, गुड, दैट्स ऑल। ये वाली कंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैं समझ